students, welcome to this class. English 1, chapter 12 में हम पढ़ेंगे एंड्रोकल्स एंड द लायन। बच्चों, क्या आप एंड्रोकल्स और शेर की कहानी सुने हैं? यह बहुत पुरानी बात है। उन दिनों रोम में गुलामों का जीवन बहुत कठिन था। गुलामों को उनके स्वामी या मालिक उन्हें भेड़ बकरियों की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। उन्हें सारा दिन काम कराते थे और बहुत कम भोजन देते थे। एक दिन एंड्रोकल्स नामक एक गुलामी अपना मालिक का घर छोड़कर भाग गया और वह समुद्र के किनारे किनारे चला जा रहा था। फिर उसे एक घने जंगल मिले। वहाँ वह रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसे एक गुफा मिली और वहीं वह लेट गया। अचानक उनकी आंखें खुली तो वह सामने क्या देखा? एक शेर को देखा। वह बहुत डर गया, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा को चाट रहा था। पहले तो एंड्रोकल्स डरा हुआ था, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा को निकाला और कुछ दिनों घायल शेर की देखभाल भी की। एंड्रोकल्स की देखभाल से शेर ठीक हो गया और वह बहुत खुश हो गया। आभार व्यक्त करते हुए वह एंड्रोकल्स का हाथ भी चाटने लगा और वे दोनों मित्र बन गए और एक साथ गुफा में रहने लगे। कुछ महीनों बाद सम्राट के सैनिकों एंड्रोकल्स को जंगल में देखा और उन्हें पकड़ लिया और उसे सम्राट के सामने पेश किया। उन्हें कड़ी सजा दी गई। भूखे शेर के सामने उन्हें फेंक दिया गया। उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हो गई यह खेल देखने के लिए। एंड्रोकल्स बहुत ही डरा हुआ था और वह मौत की इंतजार में था। वह ईश्वर को भी याद करने लगा। अब शेर एंड्रोकल्स की ओर बढ़ा और उसे कुछ हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ? एंड्रोकल्स को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा, क्योंकि शेर एंड्रोकल्स को पहचान लिया। सम्राट और सारी जनता यह देखकर हैरान रह गए। इस तरह शेर एंड्रोकल्स को पहचान लिया। फिर वे उछल कूदकर आपस में खेलने लगे। अब सम्राट यह देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने एंड्रोकल्स को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। Now let us study in the text book. बच्चों, अभी हम टेक्स्ट बुक में एंड्रोकल्स और शेर के बारे में पढ़ेंगे। Chapter 12, Androcles and the Lion. There lived in North Africa a young slave whose name was Androcles. उत्तरी अफ्रीका में एक युवा गुलाम रहता था जिसका नाम था एंड्रोकल्स। His master was a cruel man. उसका स्वामी एक क्रूर व्यक्ति था। He made him work the whole day but gave him very little food to eat. वह उसको पूरा दिन भर काम कराता था, लेकिन खाने के लिए बहुत कम भोजन देता था। He did all that his master commanded, but still the master often beat him severely. वह अपने स्वामी के आदेश अनुसार सारा काम किया करता था, लेकिन फिर भी से उसके स्वामी उसे अक्सर बुरी तरह से पिटाई करते थे। Finally, Androcles decided to run away from his master's house. अंत में एंड्रोकल्स ने अपने मालिक के घर से भागने का फैसला लिया। One night, when everyone was asleep,
एंड्रोकल्स रैन अवे फ्रॉम द हाउस। एक रात जब सभी कोई सोए हुए थे, एंड्रोकल्स घर से भाग गया। He ran for his life till at last he reached a desert. वह अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। अंत में वह एक निर्जन स्थान पर पहुंचा। He looked for a place to hide. At last he found an empty cave. He went in and lay down to sleep. उसने छिपने के लिए जगह की तलाश की। अंत में उसे एक खाली गुफा मिली। वह अंदर जाकर वहां सो गया। पैराग्राफ। Suddenly he heard a lion roar. When he opened his eyes, he saw a lion standing in front of him. अचानक उसे शेर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ी। जब वह अपनी आंखें खोली, उसने शेर को सामने देखा। He was frightened. वह डरा हुआ था। The lion was standing at the mouth of the cave. लायन गुफा के सामने ही खड़ा था। So Androcles could not escape. इसलिए एंड्रोकल्स वहां से नहीं भाग सका। He knew that within a few minutes the lion would jump on him and kill him. वह जानता था कि कुछ ही मिनट के बाद शेर उन पर हमला कर उसे मार डालेगा। Androcles closed his eyes and waited for his death. अब एंड्रोकल्स अपनी आंखें बंद कर अपने मरण का इंतजार करने लगा। But the lion did not harm him. लेकिन शेर उसे कुछ हानि नहीं किया। He stood there groaning and licking his paw. वह वहीं खड़ा होकर करहा रहा था और अपना पंजा को चाट रहा था। Androcles went near him and saw blood on his paw. Androcles शेर के नजदीक गया और देखा कि उसके पंजे में खून था। He examined the paw and found that a big thorn had pierced his paw. उसने पंजे की जांच किया और पाया कि एक बड़ा कांटा उसके पंजे में चुभा हुआ था। Gently he took out the thorn and wiped the wound. वह सावधानी से उसके पंजे से कांटा को निकाला और उसके घाव को पोंछा। The lion was happy, and from then on the lion and he became friends. They lived in the same cave. शेर उससे बहुत खुश हुआ। फिर वे दोनों मित्र बन गए। वे दोनों एक ही गुफा में रहने लगे। After some months, the Roman soldiers saw Androcles in the forest. They arrested him and brought him to Rome. कुछ महीनों के बाद रोमन सैनिकों ने जंगल में एंड्रोकल्स को देखा। वे उसे गिरफ्तार करके रोम ले आए। There the runaway slaves were punished severely. वहाँ भागने वाले दासों को कड़ी सजा दी जाती थी। One of the punishments was to make the slaves fight with wild animals in the stadium. The Romans enjoyed watching the fight. उनमें से एक सजा थी स्टेडियम में गुलामों को जंगली जानवरों से लड़ना। रोमन सैनिकों इस लड़ाई को देखकर बहुत ही आनंद लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। Androcles was brought to the stadium to fight against a hungry lion. भूखे शेर से लड़ने के लिए एंड्रोकल्स को स्टेडियम में लाया गया था। Crowds had come to see this
क्रूवल स्पोर्ट। इस क्रूर खेल को देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी। एंड्रोकल्स न्यू दैट दिस वॉज हिज लास्ट। एंड्रोकल्स को पता था कि वह उनका आखिरी घड़ी है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द स्टेडियम वेटिंग फॉर द लायन। वह स्टेडियम के बीच में शेर के इंतजार में खड़ा था। द लायन वॉज ब्रोट इन ए केज एंड केप्ट a little away from Androcles। शेर को एक पिंजरे में लाया गया था और एंड्रोकल्स से थोड़ी दूर रखा गया। As soon as the cage was opened, the lion rushed towards Androcles। जैसे ही पिंजरा खोला गया, शेर एंड्रोकल्स की ओर दौड़ पड़ा। The people cheered and waited for the fight। लोग जय जयकार करते हुए लड़ाई का इंतजार करते रहे। The lion came closer, smelt Androcles and began to lick his hands। Only then did Androcles realize that the lion was his friend with whom he lived in the cave। शेर करीब आया, एंड्रोकल्स को सूंघा और उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। तभी एंड्रोकल्स को एहसास हुआ कि शेर उसका दोस्त था जिसके साथ वह गुफा में रहता था। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं एंड्रोकल्स और शेर। अब वे दोनों क्या हो गए? मित्र बन गए। लास्ट पैराग्राफ। Androcles then jumped on the lion and began to play with him। The people were surprised। The Roman emperor who was watching this sent for Androcles। एंड्रोकल्स फिर शेर पर कूद पड़े और उसके साथ खेलने लगे। लोग आश्चर्यचकित रह गए। रोमन सम्राट जो यह देख रहा था उसने एंड्रोकल्स को भेज दिया। He related his story to the emperor। The emperor was so touched by his kindness to animals that he rewarded him by giving him freedom। Androcles was no longer a slave but a free man। वह उसके बारे में सम्राट से संबंधित किया। बादशाह को जानवरों पर उसकी दया का इतना स्पर्श हुआ कि उसने उसे आज़ादी देकर पुरस्कृत किया। एंड्रोकल्स अब गुलाम नहीं बल्कि एक आज़ाद इंसान था। बच्चों, इस कहानी से, एंड्रोकल्स और शेर की कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि सबके प्रति सहृदयता का भाव रखना चाहिए, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करे उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहो। भगवान हमारे दुख तकलीफों को जानता है, इसलिए हमें भी एंड्रोकल्स की तरह धैर्य एवं साहस रखनी चाहिए। थैंक यू।